नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। कल्पना कीजिए कि आप सुबह सुबह अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए फ्यूल स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन नोजल आपकी गाड़ी की टंकी तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। पंप कर्मचारी आपकी गाड़ी का नंबर स्क्रीन करके देखता है और हाथ जोड़कर पेट्रोल देने से मना कर देता है। आप हैरान होते हैं, वजह पूछते हैं, जवाब मिलता है, सर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि देश की सड़कों पर जल्द ही हकीकत बनने वाली हकीकत है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने देश में बिना बीमा दौड़ रही करोड़ों गाड़ियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। यह ऐसा क्रांतिकारी प्रस्ताव है जो पूरे देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ट्रैफिक मैनेजमेंट की तस्वीर बदल कर रख देगा। कोर्ट ने सरकार और बीमा नियामक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जाए जिसके तहत बिना वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर एक बूंद भी पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। सोचिए आप, और अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? और अगर ऐसा हो गया तो आप जहां खड़े थे वहीं पर खड़े रह जाएंगे। समझिए.com में आज यही खबर विस्तार से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं कि जब आप अपनी कार या बाइक लेकर सड़क पर निकलते हैं तो आपके आसपास चल रही हर दूसरी गाड़ी बिना किसी वैध इंश्योरेंस के दौड़ रही होती है। सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए ताजा और चौंकाने वाले आंकड़ों ने पूरे देश के होश उड़ा दिए। आंकड़ों के मुताबिक देश में कल पंजीकृत वाहनों में से करीब 56% गाड़ियों के पास वैध इंश्योरेंस कवर है ही नहीं। यह खुलासा जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और सड़क परिवहन मंत्रालय के साझा डेटा एनालिसिस से सामने आया है। इस खुलासे में सबसे डरावना आंकड़ा दोपहिया वाहनों यानी कि बाइक और स्कूटर का है। देश में बिना बीमा दौड़ने वाले वाहनों में से लगभग 70 से 75% हिस्सा अकेले टू व्हीलर्स का है। लोग शोरूम से नई बाइक खरीदते समय तो मजबूरी में बीमा लेते हैं, लेकिन पहले या तीसरे साल के बाद उनका जो रिन्यूअल कराना पूरी तरह से भूल जाते हैं या फिर नहीं कराते। व्यावसायिक गाड़ी और प्राइवेट कारों में भी बिना बीमा चलने का आंकड़ा 30 से 40% के आसपास पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर लापरवाही पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह स्थिति सड़क दुर्घटना में जान गंवाने या फिर घायल होने वाले लोगों के अधिकारों पर सीधा असर डाला है और ऐसी परिस्थितियों में सरकार को एक पायलट प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में मोटर व्हीकल एक्ट के बेअसर साबित हो रहे नियमों को नया जीवन देने के लिए नो इंश्योरेंस नो फ्यूल यानी कि बीमा नहीं तो पेट्रोल डीजल नहीं के मॉडल पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। जस्टिस की पीठ ने यह स्पष्ट भी कर दिया है कि केवल चालान काटने से लोग सुधर नहीं रहे हैं, बल्कि अब सीधी चोट वहां की गाड़ियां जहां से गाड़ियां चलती हैं यानी कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर है। कोर्ट का मानना है कि जैसे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी के लिए कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर सख्ती की गई है, ठीक उसी तर्ज पर अब मोटर इंश्योरेंस को भी अनिवार्य रूप से फ्यूल सप्लाई में जोड़ना होगा। इस प्रोजेक्ट को शुरुआत में कुछ चुने हुए केंद्र शासित प्रदेश या फिर मेट्रो शहरों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने का सुझाव दिया गया है। अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो फिर पूरे देश के सभी फ्यूल स्टेशन पेट्रोल पंप पर अनिवार्य कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने उन करोड़ों वाहन मालिकों की नींद उड़ा दी है जो सालों से बिना इंश्योरेंस के गाड़ियां सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, सड़कों पर चला रहे हैं और लोगों को ठोक रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल पंप पर रोज लाखों गाड़ियां आती, तो वहां कर्मचारियों को कैसे पता चलेगा कि किस गाड़ी का बीमा है और किसका इंश्योरेंस नहीं है? इसके लिए एक पूरी तरह स्वचालित और हाईटेक ढांचा तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव के अनुसार पेट्रोल पंप पर लगे डिजिटल डिस्प्ले और बिलिंग मशीनों में सीधे वाहन का डेटाबेस लिंक हो जाएगा,
जैसे ही आपकी गाड़ी फ्यूल मशीन के पास पहुंचेगी, वहां लगा स्कैनर आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट को रीड कर लेगा। पलक झपकते ही सिस्टम यह बता देगा कि आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक्टिव है या फिर एक्सपायर हो चुका है। अगर बीमा फेल पाया गया तो फ्यूल डिस्पेंसिंग मशीन ऑटोमेटिक मोड में लॉक हो जाएगी और पेट्रोल डीजल की सप्लाई रुक जाएगी। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप पर मौजूद इंश्योरेंस एजेंट के जरिए आप तुरंत मौके पर डिजिटल तरीके से बीमा को रिन्यू करा सकते हैं, जिसके तुरंत बाद फिर आपकी गाड़ी में तेल भर जाएगा, पेट्रोल भर जाएगा, डीजल भर जाएगा। यानी कि नहीं है तो एक आदमी वहां तैनात रहेगा आपका इंश्योरेंस करने के लिए। सड़कों पर अब केवल ट्रैफिक पुलिस ही आपका इंश्योरेंस चेक नहीं करेगी, बल्कि सड़कों पर ओवरहेड जो गर्डर्स हैं उन पर लगे स्मार्ट आईज यानी कि ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे आपकी हर हरकत पर नजर रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हाईवे और शहरों की प्रमुख सड़कों पर लगे ANPR कैमरों को सीधे नेशनल वाहन पोर्टल और बीमा कंपनियों के केंद्रीय डेटाबेस से इंटीग्रेट किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपनी कार लेकर किसी एक्सप्रेस वे से गुजरते हैं तो टावर पर लगा ANPR कैमरा आपकी गाड़ी का नंबर कैप्चर कर लेगा और बैकएंड में चंद सेकंड में भीतर वो चेक करके बता देता है कि गाड़ी का बीमा है या फिर नहीं है। अगर बीमा एक्सपायर मिला तो बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के ऑटोमेटिक चालान जनरेट होकर सीधे आपके मोबाइल पर आ जाएगा। इस तकनीक से ना तो कोई सिफारिश काम आएगी और ना ही पुलिस से बचकर निकलने का कोई रास्ता आपको मिलेगा। करोड़ों ऐसे वाहन हैं जिनका इंश्योरेंस हुआ ही नहीं और वो सड़कों पर दौड़ रही हैं। पारंपरिक ट्रैफिक मैनेजमेंट में पुलिसकर्मी गाड़ियों को हाथ देकर रोकते थे, आपने भी देखा था। फिर उसके बाद वो सड़कों पर लंबा लंबा जाम लग जाता था, फिर वो कई घंटों तक मिनटों तक वो आपके पेपर चेक करते थे, तब तक हालत बहुत खराब हो जाती थी और कई बार तो लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती थी। लेकिन अब चालान का नया दौर शुरू हो गया है। इस सिस्टम में बिना बीमा वाहनों को पकड़ने के लिए चौराहे पर लगे RLVD रेड लाइट वायोलेशन डिटेक्शन और जैसा हमने आपको बताया ANPR कैमरों का नेटवर्क भी इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ही कोई बिना नंबर की या बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी किसी सिग्नल या हाईवे कैमरे के नीचे जो लगे से वहां से निकलेगी, सिस्टम ऑटोमेटिक अलर्ट ट्रिगर करेगा। यदि किसी वाहन मालिक का पहला चालान कटता है तो वो 15 दिन के भीतर इंश्योरेंस नहीं कराता है तो दूसरी बार कैमरे में कैद होने पर चालान की राशि दुगनी हो जाएगी। लगातार उल्लंघन करने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC भी सस्पेंड करने की सिफारिश डिजिटल सिस्टम के जरिए सीधे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी कि RTO को भेज दी जाएगी और उसके बाद फिर RTO भी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। बार बार बीमा रिन्यू कराने का जो झंझट है, लोगों